गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा। वैसे तो मैं राजनीति में दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं उनकी लैंग्वेज और ख़ास तौर से उनकी लैंग्वेज का ज्ञान है, इस पे थोड़ा सा बात करने का मन है, विदाउट नेमिंग एनीबडी। दोस्तों, एक द्वितीय सेकंड जनरेशन के नेताजी हैं, काफ़ी बड़े राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो विगत 2019 के चुनाव में, यूपी के चुनाव में उनके भाषण के कुछ अंश जो है ट्विटर पे आए, और ट्विटर पे उन्होंने ये कहा कि बताएं मुख्यमंत्री जी कि कितने बिजली कारखाने उन्होंने बनाए। और ये बिजली का कारखाना जो शब्दावली थी, ये भाषण दर भाषण उन्होंने पूरे इलेक्शन सीजन में रिपीट किया। तो उस समय ट्विटर था, इनफैक्ट आई वॉज ऑन ट्विटर एट दैट टाइम। जब से ट्विटर एक्स हुआ तब से मैंने भी उसको एक्स कर दिया। तो मैंने, जब मेरे कानों से सहन नहीं हुआ, तो मैंने उनको जवाब लिखा कि मान्यवर, ये बिजली कारखाना नहीं होता है, पावर प्लांट होता है या विद्युत संयंत्र होता है। क्योंकि कारखाना उसको कहते हैं जहाँ से कोई टेंजिबल चीज़ बन के निकले, और ऐसी अदृश्य चीज़ जो दिखे ही न, तो उसका कारखाना नहीं होता, पावर प्लांट कहते हैं उसको। अब उन्होंने इसको नोटिस में ले लिया, और निश्चित तौर पे अपने सहयोगियों से, उसमें तमाम इंजीनियर्स भी होंगे, जिससे उन्होंने चर्चा की कि यार ये पावर प्लांट कैसे बने, क्या है। तो उन्होंने उनको समझा दिया कि ये पावर प्लांट ही नहीं बल्कि ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। अब सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट उन्होंने रट लिया, और अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में इस शब्द को काफ़ी बार उन्होंने दोहराया। बहरहाल, नेताओं की जो कम्युनिकेशन स्किल, जो लैंग्वेज का ज्ञान है, उससे आप वाकिफ हो गए होंगे। अब आइए एक फोर्थ जनरेशन वाले की बात कर लेते हैं। ये फोर्थ जनरेशन वाले जो नेताजी हैं, इन्होंने कहा कि चाइना हमारे देश का 8.5 किलोमीटर कब्जा कर लिया। एक बार, दो बार, तीन बार गलवान घाटी वाला जो मसला हुआ था और जो युद्ध चला था, तो जब 2-3 बार मैंने उनका ट्विटर पे देख लिया तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो मैंने कहा, नेताजी, ये उन्होंने लिखा था कि 8.5 किलोमीटर क्षेत्र पे चाइना ने कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा कि सर, ये क्षेत्र जो होता है, क्षेत्रफल की इकाई जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में होती है। तो कृपया ये बताएं कि आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं या लंबाई की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने भी सीख लिया। अगले भाषण में जब फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि 8.5 किलोमीटर, न 8.5 स्क्वायर किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद आपको लैंग्वेज और कहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग होगा, ये आपको ज्ञान नहीं है, तो बड़ी पीड़ा होती है। विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, जो भाषा का जो उत्पीड़न होता है, उससे तकलीफ होती है। अब देखिए, उसी तरह का एक और शब्द आपको चर्चा कर दूं। हालांकि मेरा ये सब विषय है नहीं, मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक शब्द और चलते चलते चर्चा करूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। वो शब्द है इनकाउंटर। दोस्तों, इनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना, भिड़ंत, मुठभेड़, इसका ही मतलब होता है। और जब इसको हिंदी में, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, तो जैसे मान लीजिए किसी से आमना सामना आपका हुआ, या किसी से भिड़ंत हुई, या किसी से मुकाबला हुआ। बिथ होता है, किसी से होता है। इनकाउंटर के बाद बिथ जरूर आना चाहिए। अब बेचारी अंग्रेजी रो रही होगी कि हम कहने लगे, अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा मिश्रण बनाया
कि हम बोलचाल की भाषा में बोलने लगे कि इनकाउंटर कर दिया। अरे भाई, इनकाउंटर कर क्या? इनकाउंटर या तो शब्द ने इस्तेमाल कर दीजिए मार दिया, हत्या कर दी। इनकाउंटर बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? इनकाउंटर विथ होता है, इनकाउंटर कर नहीं दिया जाता, इनकाउंटर होता है। तो मैं अपने बड़े बड़े नेताओं से निवेदन करूंगा कि भाषा का उत्पीड़न न करें। हम लोगों का तो जो उत्पीड़न हो रहा है हो ही रहा है। थैंक यू।